बम ही ना लगना 100 दिन बम रोके। जरा जोर से मलिक साहब के लिए तालियां जी। हमारे तमाम मदर विंग के जो ओहदेदारान हैं, क्योंकि मैं नाम लूंगा, एक लंबी फहरिस्त है, चेयरमैन साहिबान, कौंसल साहिबान, यूथ विंग के हमारे ओहदेदारान, यूथ कोऑर्डिनेटर्स की जो टीम है, उनके जिली सदर साहब यहां मौजूद हैं, उनकी टीम भी मौजूद है, हमारे सोशल मीडिया के तहसील लोरा, सर्कल बकोट, और अब एक मैंने आज फर्क महसूस किया है और आज के बाद मैं किसी प्रोग्राम में यह महसूस न करूं, सर्कल बकोट और लोरा का हम मुस्लिम लीगी हैं, हम नवाज शरीफ के सिपाही हैं और हम में इंशाअल्लाह कोई तकफीक नहीं है। और आज की इस तकरीब में शामिल हमारे सारे चेयरमैन साहिबान, आज कुछ हमारे भाई ऐसे हैं जिनको मैं अपनी तमाम पार्टी की तरफ से खुशामदीद कहूंगा। शायद हमारी गलती की वजह से कुछ दूरी थी, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने वो दूरी वो दूरी एक तरफ रख के खुद कदम बढ़ाया। भरपूर तालियां इनके लिए। हमारे इनाम अब्बासी साहब, जनाब लाला इम्तियाज साहब और सैफुल्ला अब्बासी साहब, फिर अगर तालियां मार रही बहुत कंजूस है। बाकी जितनी भी टीम है हमारी, ये मुस्लिम लीग के साथ उस वक्त मुश्किल वक्त में खड़ी थी। शौकत साहब तो सारी टीम ना हिस्सा है पापा, उस दिन भी रुसी रहा ऐसा बड़ा भरा। हमारे डिप्टी चेयरमैन तहसील लोरा भी यहां तशरीफ फरमाए, अकील गोइश साहब। मैं सबसे पहले आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि हमने इस प्रोग्राम को मुख्तसर किया। एक लंबी फहरिस्त थी, 22 लोगों की फहरिस्त थी। मैंने कहा अगर इन्होंने तकारीर शुरू की तो फिर इशा की नमाज भी हमारी जाएगी। तो आप सब दोस्तों ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। आज हमारे हजारा डिवीजन में और डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में तकरीबन 17 प्रोग्राम हुए, 17 प्रोग्राम, और सबसे कामयाब प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह आपका है। और दूसरी बात कि कल 4 बजे हमने फैसला किया, कल 4 बजे के बजाय अपने लोगों को हम एबटाबाद बुलाएं, गलियात में बुलाएं। यहां भी हमारी गलियात की टीम आई है, बाबू खलील साहब और उनके दोस्त बाकी मुझे नजर आए हैं, ये वहां भी प्रोग्राम करके हैं, वो भी मैंने देखा है। और मैं अपने तमाम ओहदेदारों को, पार्टी के वर्करों को 24 घंटे के कम नोटिस पे इस कामयाब प्रोग्राम करने पे मुबारकबाद पेश करता हूं। और फौरी तौर पे इसके इंतजामात के लिए इशफाक भाई साहब, सैफुल्लाह भाई साहब, उनकी पूरी टीम, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि 24 घंटे के अंदर सारा अरेंजमेंट, सारी चीजें, मैं अपने यूथ, सोशल मीडिया सबका। और आज जिस दिन की मुनासबत से हम इकट्ठे हुए हैं, जिंदा कौमें अपने मौसमों को नहीं भूलती, गैरतमंद भी कभी अपने मौसम को नहीं भूलता। बेशक कौम के अंदर गैरतमंद का जो उल्ट है वो काफी तादाद में है, लेकिन अब गैरतमंदों ने और मुहिब्बे वतनों ने इन पे गलबा इंशाअल्लाह हासिल करना। तो आज आप दिन के मैं आज दिन की मुनासबत से जुल्फकार अली भट्टो से लेके अपने मोहसिन डॉक्टर कदीर खान और अपने कायद नवाज शरीफ, जिसने पूरी दुनिया के बदमाशों को यह मौका दिखाया और उसने कहा कि पाकिस्तान के दफा पे कोई कंप्रोमाइज नहीं। यह बात इसलिए करनी पड़ती है और उस साइंसदान का, उस साइंटिस्ट का और उस वर्कर का और उस हुकूमत का जिसने इसके लिए वसाइल मुहैया किए। यह बात इसलिए करनी पड़ती है कि जब कौम में गद्दार पैदा हो जाएं तो फिर गद्दारी की तशरीह करनी पड़ती है।
आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस प्रोग्राम को पाकिस्तान के अंदर मुतनाज़ा बना रहे हैं। वो सुन ले जब तक ये गैरतमंद कौम मौजूद है। अल्लाह के फजल करम से ये गैरतमंद क़यादत पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। इस मुल्क की भी हिफाजत करेगी, अवाम की भी करेगी और इस एटम बम की भी इंशाअल्लाह करेगी। तो हम उन सबको आपकी तरफ से खिराज तहसीन पेश करते हैं और उनको अल्लाह के हुजूर ये दुआ करते हैं कि इनकी नस्लों को भी इसका अजर दे, अल्लाह उनकी नस्लों को भी इसका अजर दे। आज अगर पाकिस्तान, आज कश्मीर और फलस्तीन की हालत देखें, ये जिन लोगों ने कश्मीर जम्मू को भारत का हिस्सा बनाया, जिस हुकूमत ने, आज वो असलियत लोगों के सामने आ रही है। आज जो जुल्म और बर्बरियत फलस्तीन के मुसलमानों के साथ हो रही है, ये लम्हा फिक्री है मुसलमान कौम के लिए। 60 साल से मायूसी थी, 60 साल से मायूसी थी मुस्लिम उम्मा में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से उस मायूसी को एक उम्मीद की किरण में अगर खुदा के फजल करम से तब्दील किया है, तो आज वो नवाज शरीफ के उन धमाकों ने और मौजूदा हुकूमत के वजीर आजम और हमारी इत्तेहादी हुकूमत और हमारी बहादुर फौज और उसके सपा सलार ने आज उस उम्मीद को पूरी